वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम आप लोगों को शिव पुराण का कथा भेजने जा रहे हैं। अब आप लोगों को रोज़ शिव पुराण का कथा एक हो जाएगा, आप लोग सुनिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत ए त्रिपुरारी। अब देखिए, हम आप विश्वनाथ जी के कथा आप लोगों को भेज रहे हैं, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। एकादशी का कथा तो हम कल आप लोग को भेज ही दिए थे और उसको आप लोग सुन लिए हैं। और अगर कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने, ये मंत्र आप लोग बोल लीजिएगा। और अब आज है शिव पुराण का कथा। तो शिव पुराण में हम आप लोगों को देखिए कहानी टाइप का भेजते हैं, इसलिए कि आप लोग को समझ में आए। अगर हम किताब बाँचेंगे तो आप लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही कहानी टाइप का भेजेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, शिव पुराण में एक माँ बेटा और उसकी बेटी थी और वो बहुत शिव जी का पूजा करती थी, लेकिन उसको मतलब कि इतना पार्थेश्वर महादेव का मतलब पार्थिव पूजा बना के पूजा करती थी कि दिन रात वो पूजा करती थी। करते करते उसका जब बेटा बड़ा हुआ, शादी हुआ, तो उसके जब बहू आई तो वो अपने पति से कह के अपने ननद को अपनी माँ को घर से निकाल दी कहीं इन्हीं के साथ हम नहीं रहेंगे। बेटा तो जब तक माँ का रहता है, जब तक उसका शादी नहीं होता है। जब शादी के बाद तो बेटा पराया हो जाता है। और वो बेटा भी अपने पत्नी के कहने में अपने माँ को और अपने बहन को निकाल दिया। अब जहाँ तो जहाँ, कहाँ कोई ठिकान नहीं था, गरीब, कुछ उनके पास नहीं था, घर में वो सब रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि झोपड़ी में, लेकिन वो सब कुछ करती थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आराधना नहीं छोड़ी। और उसके बेटा बहू यही कहें कि दिन भर पगलन मती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जब देखा मंदिर जाना, पूजा करना, इनके सिवाय इसको कोई काम नहीं आता है। हमेशा देखिए, भक्ति में लोग चार बात बहुत सुनते हैं, उनकी बुराई भी होती है, निंदा भी होती है, लेकिन जो धर्म पर अटल रहता है एक दिन भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मानुष तन भगवान बना के भेजे हैं इसलिए कि तुम जाओ पृथ्वी पर, भगवान का नाम कीर्तन भजन करने के लिए भेजे हैं। क्योंकि इस किराया का शरीर, किराया का घर है, कुछ भी अपना नहीं है। जाएगा तो आपका धर्म आपके साथ जाएगा, अब कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। लेकिन एक दिन पार्वती माँ बोली शंकर जी से कि महादेव बचपन से लेके आज तक तुम्हारी भक्त है, तुम्हारी पूजा करती है, आराधना करती है, कम से कम उसको कुछ दे दीजिए। झोपड़ी में रहती है, वो एक हफ्ता से भूखी है, लेकिन तभी आपको आराधना नहीं छोड़ी है। तो कहें चलिए पार्वती, पहले हम लोग परीक्षा लिया जाए। देखिए, धर्म में परीक्षा भी बहुत होता है। अब वो परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती जी ब्राह्मण रूप में आए। और जब उनके घर में आए तो अब वो पूजा कर रही है, रो रही है, अपने नंग धिरंग हैं, अपने भक्तों को भी नंग धिरंग रखते हैं। अपने तो कपड़ा पहनता नहीं है, भस्म रामाया बैठा रहा है, यह नहीं सोचता है किसका हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कम से कम कुछ तो दया बुझता। खूब बोल रही है। तो पार्वती जी कहनी कि देखिए भोलेनाथ, आप तो कहते मेरा कोई निंदा शिकायत नहीं करता है, ये तो आपको मार बोल रही है। तो कहें कि अब पार्वती तुम ही बताओ, एक हफ्ता से खाई पी नहीं है, भूखी है, तो क्रोध तो आएगा ना। तो कहें कल देखिए वो क्या करती है। उसके बाद सवेरा हुआ, फिर वो अपना डोलची कमंडल पूजा का सामान ली, मंदिर में गई, कही हे भोलेनाथ, गुस्सा में हम बहुत कुछ बोल दिए हैं, क्षमा करना भोलेनाथ, दया करना भोलेनाथ, हम अनजाने में कह दिए हैं, हमसे गलती हो गया, लगी क्षमा। कहे पार्वती देखी, एक हफ्ता से भूखी है, उसके बावजूद भी मंदिर में गई है, क्षमा प्रार्थना कर रही है। तो पार्वती कहे हाँ भोलेनाथ, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो उनकी बेटी घर में थी, उनकी बेटी थी और दोनों जनी बुढ़वा बुढ़िया रूप का ब्राह्मणी बन के आए। कहें बेटा कुछ बनाइयो। कहे हमारे घर में तो खुद है कुछ नहीं, हम क्या बना के खिलाएं। कहे तुम्हारी माँ कहाँ गई। कहे माँ कहाँ गई, माँ मंदिर गई है। तो कहे मंदिर गई है, तो कहे ठीक है, तुम तब से कुछ बनाओ, अभी हम आ रहे हैं। इतने में कहती है बुढ़िया मंदिर में जाके जल चढ़ाई, भगवान का आराधना कर रही है, पूजा कर रही है और भगवान अपने क्षमा को भगवान से कह रही है। कहने के बाद
उसके बाद जब आई तो झोपड़ी जो था महल में बदल गया, उसके घर में धन धान पे सब कुछ हो गया और 3 तल्ला की उसकी बिल्डिंग बन गई। अब बनने के बाद अब बूढ़ा जब पूजा करके मंदिर आई तो झोपड़ी वहाँ से गायब। अब झोपड़ी कही कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, सब कुछ तो हमको नहीं दिए, मेरा झोपड़िया कहाँ ले गए, मेरा झोपड़ी भी गायब हो गया। अब वो अपना कह के रो रही है। तो उसकी बेटी छत पर खड़ी थी, कहे माँ माँ हम यहाँ हैं। कहे बेटा तुम किसके घर में खड़ी हो? कहे माँ आप जब मंदिर गई थी तो 2 बूढ़ा बूढ़ऊ आए थे हमसे खाना मांगे, तो कहे कुछ बना के रखो हम आएंगे, और तब से देखे तो मेरा झोपड़ी महल में बदल गया, घर में खूब धन धान रुपया पैसा हो गया। अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी आके बूढ़ा के घर में बैठ गए। अब बैठने के बाद अब वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भोलेनाथ, मेरी बेटी का कहीं न कहीं से रिश्ता दिलवा दीजिए, मेरी बेटी का शादी हो जाए। तो ब्राह्मण के रूप में शंकर जी बोल रहे हैं कि तुम क्यों चिंता में कर रही हो, तुम्हारी भक्ति कहीं निष्फल, तुम्हारे बेटी को बहुत सुंदर घर वर मिलेगा। और उतने में एक राजकुमार घोड़ा पर चढ़ के आया, तो उसकी बेटी छत पर थी, उसकी बेटी को देख ली थी। तो बूढ़ा से वह राजकुमार बोला हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। कहें कि क्यों मेरी बेटी से शादी? कहें तुम्हारी बेटी को देखिए यहाँ छत पर, हमसे शादी करोगी? तो कहें ठीक है, हमारे पास कोई है नहीं, हम अकेले हैं। कहें कोई बात नहीं है। अब इतने में कहें कि ब्राह्मण, कहें ब्राह्मण क्या ज़रूरत है, ब्राह्मण तो मेरे घर में बैठे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण वही सब कुछ कर देंगे। और उनको यह पता नहीं था कि वो ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं कौन, पार्वती शंकर जी थे। उतने में लगान बिया सब कुछ या लड़की का शादी हुआ। लड़की जब शादी पड़ा तो अब पार्वती बोली कि महादेव इसके बेटा बेटी को कम से बेटा बहू को कम से कम न्योता दे दीजिए कि तुम्हारी तुम्हारी बहन की शादी पड़ी है। तो उसकी माँ तो कही कि नहीं, हम सबको न्योता देंगे पर अपने बेटा बहू को नहीं देंगे, क्योंकि बेटा तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब से बहू आई, मेरी बहू हाथ पकड़ के हमको घर से निकाल दी है, उसको हम कभी नहीं बुलाएंगे। उसके ने में क्या हुआ कि माता पार्वती रूप बदल के बूढ़ा कर गई, खूब गहना गीठो पहन के। तो पार्वती को देखी तो कहे तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहें कि अरे तुम्हारी ननद का शादी पड़ा है, तुम आओगी कि नहीं? तो कहें मेरे पास गहना गीठो नहीं है। कहें लो जितना गहना था सब माता पार्वती दे दी कह तुम यही पहन के सब कुछ आना। अब वो दोनों आए, शादी हुआ, खूब विदाई हुआ, खूब सब कुछ हुआ। उसके बाद उसका गहना जो था मट्टी हो गया। तो उसकी माँ कही बिना बुलाए मेहमान क्यों आए? हम तुमको बुलाए थे, तुम क्यों मेरे घर में आई हो? कहें तुम ही तो गई थी हमको बुलाने। कहें हम क्यों गए थे तुमको बुलाने, हमको तो पता ही नहीं कुछ था। इतने में क्या हुआ कि कहें तुम चली जाओ। अब दोनों अपने घर गए, वहाँ गए तो जो उसके मकान में आग लग गया और जो गहना गीठो था वो मट्टी बन गया। अब वो सब इतना पछता रो रहे हैं। फिर दौड़ के अपने माँ के पास आए, कहें माँ हमको अपना लीजिए माँ, हम बहुत दुखिया रहे। कहें क्यों? जब तुम हमके घर से निकाले थे, हमारी बेटी को निकाले थे, तुम नहीं सोचे थे ये नहीं सोचते हो कि भक्ति में बहुत शक्ति है, भोलेनाथ की कृपा से आज हमारे पास क्या नहीं है। देखो सब कुछ हमको भोलेनाथ ने दे दिए, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ कभी कितना कल माँ को माता कभी नहीं होती हैं, पुत्र हमेशा को पुत्र होते हैं। वो तो कभी माँ का दर्द नहीं समझे, अपनी बहन का दर्द नहीं समझे, लेकिन भोलेनाथ देवों के देव महादेव दर्द समझे। अब भोलेनाथ ने क्या किया कि उसकी बहू को वो आई, माँ से रोने लगी। तो माँ तो कहे हम अपने बेटे को माफ़ कर सकते हैं, बेटा मेरे घर से रख सकते, लेकिन बहू को हम नहीं रहने देंगे। अब वो बहू पकड़ के लगी रोने, माँ हम नौकरानी बन के रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, माँ आपका पैर दबाएंगे, हमको भी रहने दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अब लगी माफ़ी मांगने, बूढ़ा मान गई, दोनों रहने लगे, बेटा बहू, पोता भी हो गया, दो ठो अपन आराम से। इतना महल धान दौलत, बूढ़ा कहें भाई इतना किसके लिए है, ऐसा भोलेनाथ ने प्रसाद के रूप में दिए हैं, कौन लेगा ये सब। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद बूढ़ा शिवलोक में चली गई, मर गई बूढ़ा। जब बूढ़ा शिवलोक में चली गई और शिव जी में वहाँ जाके खूब भाई ज़िंदगी भर भोलेनाथ के मंदिर गई, व्रत की, पूजा की, तो उसको क्या उसका गति तो होगा ना, शिवलोक में तो जाएगी ना। अब उसके बेटा बहू कहें कि आज माँ के पास कुछ नहीं था, माँ धर्म से इतना सब कुछ पा ली, तो वो धर्म कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। बेटा बहू माँ का देख के वही क्रिया अपना लिए। बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती थी, मंदिर जाना, पूजा करना, उसके बाद भगवान को भोग लगाना, प्रसाद के रूप में सबको देना, दिन भर भगवान का जप पूजा करना। पोता भी वही संस्कारी बन गए, करते करते जिंदगी भर। देखिए अधर्म से धन घटता है, धर्म से धन बढ़ता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं, दान पुण्य कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, व्रत पूजा करें तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है,
उसका फल तो आज नहीं तो कल मिलेगा मिलेगा। बुरे कर्म करने वाले का अंतिम बहुत बुरा होता है। अच्छे कर्म, आज अगर अच्छा कर्म आप कर रही हैं, दिन भर भगवान का नाम कीर्तन कर रही हैं, तो अंतिम समय जब आप बिस्तरा पर सोएंगी तो भगवान याद आएंगे, भगवान आपके सामने आएंगे। नहीं तो भगवान मरते समय भी आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। वही भगवान कहें कि तुम जीवन में मेरी नाम नहीं ली, मेरा आराधना नहीं की, आज मेरा नाम ले रही हो, हम तुमको नहीं पूछेंगे। इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटा ऐसा नाम बना लीजिए, आदत बना लीजिए, चलते उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का नाम वहीं से निकलना चाहिए। भोजन बनाइए, सोचिए हम भगवान के लिए बनाए, झाड़ू पोछा करें भगवान के लिए करें। भगवान का मंदिर कर रहे हैं, क्या मंदिर में लोग झाड़ू पोछा करते हैं तो कहते हैं कुछ, इसमें झाड़ू अपने घर में लगाए, सोचिए भगवान के मंदिर में लगा रहे हैं। शरीर को सोचिए भगवान का मंदिर है, ब्रश कराइए, नहवाइए, धुआइए, कपड़ा पहनाइए, इनका श्रृंगार पटार करिए, सोचिए भगवान के मंदिर का कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये सोच लीजिए कि है इसमें क्या, इसमें कुछ है तभी तो शरीर चल रहा है। डोल अगर निकल जाए तो एक दिन में शरीर बदबू करने लगेगा। तो कौन ऐसा चीज़ है कि जो शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, निकलने के बाद ही 100 हो जाएगा। तो मेरे अंदर कौन है, सारे संसार के अंदर कौन है? लोग अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते, वो तो करोड़ों करोड़ों अरबों लोग को पालन कर रहे हैं, जीव जंतु जानवर चूहा बिल्ली सबको बना रहे हैं। इसीलिए भगवान का जो नाम लेता है, उठते बैठते चलते फिरते अंतिम में भी भगवान उसका साथ देंगे। ऐ सोच लिए कि धर्म से धन कभी नहीं घटता, अधर्म से धन घटता है। अगर आप धर्म करते रहिए भगवान 1 रुपया की कभी कमी नहीं करेंगे। अगर आप अधर्म कर रही हैं, कोई धर्म नहीं कर रही हैं, कोई अच्छा काम नहीं करें, तो उसे धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चलते उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए, भगवान का सत्संग करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए। और जहाँ भी सत्संग हो, जहाँ भी कथा हो, वहाँ तुरंत कोई कथा कहानी कह रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उसको तुरंत पकड़ लीजिए। अहंकार में अंदर न रहने पाए, शिव जी का ध्यान करते रहिए, काम करते रहिए। देखिए भगवान सब अच्छा करेंगे। यह सोचिए सब भगवान अच्छा करेंगे। जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आज भी है अच्छा, कल भी अच्छा होगा। जो ऐसा कर्म करते हैं बाबा भोलेनाथ उसके हमेशा साथ रखते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।